नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट। सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2080। उसके बाद अपन कॉलम्स खींच लेंगे। कॉलम खींचने के बाद क्वेश्चंस में देखेंगे कि प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। तो क्वेश्चंस में आप देखें, क्वेश्चंस में जो लिखा हुआ है, आफ्टर पेमेंट सैलरी टू पार्टनर बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो प्रॉफिट दिया हुआ, इसका मतलब ये है कि 2317 रुपीज़ का जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से सैलरी को लेस किया जा चुका है। तो ये सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब इस प्रॉफिट से सैलरी लेस हो चुकी है तो उस सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड नहीं लिखना है, मेंटेन यहाँ पर नहीं करना है। अगर वो सैलरी डिडक्ट नहीं हुई होती तब हम यहाँ पर उसको मेंटेन करते। उसके बाद देखें क्वेश्चंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के लिए जो लिखा हुआ है 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लिखा हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% निकाल लेंगे। देखेंगे ए की कैपिटल है 4000 का 5% निकाला 200। बी की कैपिटल है 2780 रुपीज़, उसका 5% निकाला तो 139 रुपीज़। सी की कैपिटल 1590 रुपीज़ है, उसका 5% निकाला तो ये आया है 79.5। इन तीनों को प्लस कर दिया अपन ने तो ये आ गया 418 रुपीज़ 5 पैसा। उसके बाद अपन ने देखा ये टोटलिंग आ गई आपकी 2317। इससे अपन ने ये लेस कर दिया 418.5। तो लेस करने के बाद आपका प्रॉफिट आ गया 1898.5। ये टोटल प्रॉफिट आ गया। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों देखोगे ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस का क्वेश्चन है। इस प्रॉफिट को दो पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनरों को। तो क्वेश्चंस में ये देखें आप, फर्स्ट जो 1000 के लिए लिखा हुआ है, ए को 40%, बी को 35% और सी को 25% मिलेगा। इस प्रॉफिट से इसका जो फर्स्ट 1000 है वो अपने को इन रेशियोस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ए का निकाला अपन ने 1000 इंटू 40/100 400। बी का निकाला अपन ने 1000 इंटू 35/100 350। सी का निकाल लिया 1000 इंटू 25/100 250। अब इसमें से ये जो टोटल प्रॉफिट में था इसमें से 1000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो रिमेनिंग बचा है, जो बैलेंस बचा है, उसके लिए क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि जो बचा हुआ है प्रॉफिट है वो जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3 पार्टनर हैं तो रिमेनिंग कितना बचेगा आप देखें वर्किंग में। सेकेंड, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1898.5 माइनस 1000। तो रिमेनिंग बचा आपके पास 898.5 डिवाइड बाय 3 कर देंगे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ए का आएगा 299.5, बी का आएगा 299.5, सी का भी आएगा 299.5। तो इन प्रॉफिट को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्वेश्चन देखिए, ए बी सी। ए का फर्स्ट का 400, ये बी का 350, सी का 250 प्लस जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया है 299.5 ए का, बी का भी 299.5, सी का भी 299.5। इनको प्लस कर दिया तो ये आपके ए को टोटल इतना मिल रहा है 699.5
बी को मिल रहा है 649.5, सी को मिल रहा है 549.5, टोटल इक्वल। अब बनाएंगे इसी क्वेश्चंस का पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कॉलम्स खींच लेंगे, तो ये कॉलम्स खींच लिया अपन ने। उसके बाद क्वेश्चंस में आप देखेंगे जो पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है उसको अपन मेंटेन कर लेंगे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए की कैपिटल्स दी हुई है 4000, बी की दी है 2780 और सी की दी है 1990 रुपीज़। ये क्रेडिट साइड लिख लिया अपन ने। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देखेंगे कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला हुआ और डेबिट साइड है, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड मेंटेन कर लेंगे। ये अपन ने मेंटेन कर लिया। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 139 रुपीज़ 79.5 रुपीज़। उसके बाद जो सैलरी क्वेश्चंस में दी हुई है वो बी और सी को मिली हुई है, ठीक है, तो वो पार्टनर्स कैपिटल में आएगी। P&L में तो इसलिए नहीं आई थी, P&L एप्रोप्रिएशंस में, क्योंकि वो प्रॉफिट से ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी थी, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में वो मेंटेन होगी। तो लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट, बी को मिल रही है 250 और सी को मिल रही है 200। उसके बाद देख लेंगे क्वेश्चंस में आप ड्राइंग्स, तो उन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चंस में जो है पर पार्टनर 800 विड्रॉल करेगा पर्सनल यूज के लिए, तो उसकी एंट्री डेबिट साइड लिख लेंगे। 2 ड्राइंग्स 800, ए बी को 800, सी को 800। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट आया हुआ है वो उसको अपन मेंटेन कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में दिया हुआ डेबिट साइड, तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड मेंटेन करेंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ए का 699.5, बी का 649.5, सी का 549.5। टोटल कर देंगे ए का। टोटल करने के बाद अपन लेस कर देंगे, तो ये बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसी प्रकार से सी का करेंगे और इसी प्रकार से बी का, मतलब इसी प्रकार से बी का करेंगे, फिर इसी प्रकार से सी का करेंगे, तो ये बैलेंस आपके यहाँ आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, राम मोहन एंड गोपाल डैश 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 में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करना है, और इसके अलावा कैपिटल में जो कंडीशंस दी गई है फिक्स कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, हेडिंग डाल लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग डैश डैश डैश। अपन ने कॉलम्स खींच लिया, ये कॉलम मेंटेन हो गए। उसके बाद क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखें कि प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 60,000 दिया हुआ है, तो लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। उसके बाद क्वेश्चन में देखें अपन कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट मेंटेन हो रहा है। तो क्वेश्चंस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंटेन हो रहा है 6%। तो जो क्वेश्चंस में कैपिटल दी हुई है राम मोहन और गोपाल की, तो उसका 6% निकाल लेंगे। तो राम का अपन ने निकाला 6% कैपिटल से, तो 3000 आ गया। मोहन का निकाला अपन ने तो 1800 आ गया। गोपाल का निकाला तो 1200 आ गया। अपन ने टोटल किया तो 6000 आ गया। फिर देख लें क्वेश्चंस में सैलरी वगैरह तो नहीं है, तो क्वेश्चन में सैलरी दी गई है, मिस्टर गोपाल को दी गई है 5000। तो 5000 अपन ने टू सैलरी अकाउंट गोपाल के नाम से लिख लिया 5000। उसके बाद क्वेश्चन सबसे मेन इम्पोर्टेंट्स है कि जो कुछ गुड्स विड्रॉल हुए हैं वो मिस्टर मोहन ने किए हुए हैं, और उसका मेंटेन मतलब रिकॉर्ड में मेंटेन नहीं हुआ है, तो अपन ने ड्राइंग्स की एंट्री तो नहीं करते हैं जो कैश विड्रॉल करते हैं, लेकिन गुड्स की एंट्री अपन यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में मेंटेन करेंगे। तो बाय ड्राइंग्स अकाउंट ब्रैकेट में गुड्स लिख दिया अपन ने। निकाल कौन विड्रॉल कर रहा है, मोहन कर रहा है, तो मोहन के नाम से 2000 आ गया। उसके बाद अपन ने टोटल किया तो 62,000 आ गया। 62,000 में से ये 6,000 और 5,000 को लेस कर दिया तो ये आपका आ गया बैलेंस 51,000। ये प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया हुआ है 3:2:1, तो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट किया अपन ने, तो राम का आ रहा है 25,500, मोहन का आ रहा है 17,000 और गोपाल का आ रहा है 8,500। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब फिक्स कैपिटल की कंडीशंस होगी तो उसमें दो अकाउंट मेंटेन होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चंस में जो पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है उसको अपन क्रेडिट साइड मेंटेन कर लेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राम की कैपिटल दी है 50,000, मोहन की दी है 30,000 और गोपाल की दी है 20,000। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। टोटल की अपन ने, ये टोटल आ गए। इसके बाद अपन को बैलेंस कैरिड डाउन करना है, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, राम 50,000, मोहन 30,000, गोपाल 20,000, टोटल बराबर होगा, इक्वल। उसके बाद देखें आप करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में भी अपन ने कॉलम मेंटेन कर लिया। अब इसमें जो है अपन को सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस में जो देखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकाला हुआ है वो डेबिट साइड लिखा हुआ है, तो यहाँ पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, 1,800 और 1,200। सैलरी अपन ने पार्टनर्स कैपिटल्स में जो है पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाय सैलरी अकाउंट इसको मिल रही गोपाल को 5,000। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट जो हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, तो यहाँ क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राम का 25,500, मोहन का 17,000, गोपाल का 8,500। उसके बाद अपन क्वेश्चंस में देखेंगे कि इन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए जो पार्टनर है कितना विड्रॉल किया। तो क्वेश्चंस में जो विड्रॉल कर रहे हैं तो थ्रू ड्राइंग्स के नाम से डेबिट साइड एंट्री कर लेंगे। राम कर रहे हैं 6,000 और मोहन कर रहे हैं 7,000, गोपाल कर रहे हैं 6,000। उसके बाद अपन ने जो मिस्टर मोहन है उन्होंने गुड्स का विड्रॉल किया, तो उसकी एंट्री भी अपन करेंगे डेबिट साइड टू ड्राइंग्स अकाउंट 2,000। उसके बाद अपन टोटल कर देंगे राम अमाउंट, तो ये आ गया 28,500, उसमें से 6,000 लेस कर दिया, तो ये टू बैलेंस कैरिड डाउन 22,500, ये टोटल बराबर हो गई। इसी प्रकार से अपन मोहन का करेंगे, तो मोहन का जो टोटल किया क्रेडिट साइड तो हमारा 18,800, उसमें से अपन ये 9,000 लेस कर देंगे, ये दोनों अमाउंट, तो ये बैलेंस हो जाएगा 9,800, टोटल हो गया 18,800। इसी प्रकार से अपन गोपाल का टोटल कर देंगे अमाउंट्स का, तो ये आ गया 14,700, इसमें से 6,000 अपन ने लेस कर दिया डेबिट वाला, तो ये आपका बैलेंस आ गया इस पे 8,700। इसके बाद इसकी भी टोटल इक्वल हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, अतुल, बिमल एंड सुनील डैश 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 डैश। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशंस भी है और बैड डेब्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो है डेप्रिसिएशंस भी है और बैड डेब्ट भी दिया हुआ है। सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, कॉलम मेंटेन कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस में देखेंगे कि प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, तो प्रॉफिट दिया हुआ 32,000। इस प्रॉफिट में क्वेश्चंस में जो लिखा हुआ है कि सैलरी डिडक्ट करने के बाद, मतलब इस प्रॉफिट से सैलरी को घटाने के बाद का प्रॉफिट दिया है 32,000 रुपये। अब सैलरी इसमें से घटाई जा चुकी है, तो सैलरी की एंट्री जो है इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड नहीं होगी, मेंटेन नहीं की जाएगी। उसके बाद क्वेश्चंस में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो क्वेश्चंस में कैपिटल दी हुई है अतुल, बिमल और सुनील की
की कैपिटल जो दी हुई है 40,000, 40,000, 20,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो परसेंटेज दिया हुआ है वो 5% दिया हुआ है। तो अपन ने ये निकाल लिया। 40,000 का 5%, 2,000, 40,000 का 5%, 2,000 और 20,000 का 5%, 1,000। तीनों को ऐड कर दिया, ये आ गया 5,000। उसके बाद सैलरी तो मेंटेन होगी नहीं। क्वेश्चंस में देखें कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, तो फर्नीचर की कॉस्ट कितनी दी गई है, तो फर्नीचर की कॉस्ट जो दी गई है 20,000। वर्किंग देखें, अपन ने डेप्रिसिएशन निकाला हुआ है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20,000 फर्नीचर की कॉस्ट दी है और डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया 7.5%। तो ये अपन ने निकाला 1,500 की डेप्रिसिएशन आ गया। तो उसकी एंट्री अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड कर ली टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फिर क्वेश्चंस में दिया हुआ है बैड डेप्ट है 600 का, तो उसकी एंट्री भी डेबिट साइड कर ली टू बैड डेप्ट अकाउंट 600। ये एंट्री मेंटेन हो गई। अब क्रेडिट में देखें, टोटल कर देंगे 32,000। इस 32,000 से ये तीनों अपन लेस कर देंगे, तो ये प्रॉफिट आ गया आपका 24,900। इस 24,900 को जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2:1, तो अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2:1 में। तो अतुल का प्रॉफिट आ रहा है 12,450, विमल का आ रहा है 8,300 और सुनील का आ रहा है 1,050। सॉरी, सुनील का आ रहा है 4,150। इनको अपन ने टोटल कर दिया 24,900। उसके बाद टोटल आपका बराबर आ गया। मेरी वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो मेरी आने वाली वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। और शेयर इसलिए करें कि ये एजुकेशन से संबंधित है। इस वीडियो को अन्य लोगों को, अन्य स्टूडेंट्स को और फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।